जी, प्रीति शेखर जी एक और बात बताइएगा, क्योंकि अभी देखिए अपोजिशन पार्टी खुश है। खुशी की वजह उनकी यही है कि ये सीट बीजेपी हार गई। ये अपोजिशन पार्टियां ये खुश है। अभी देखिए मेरे पास जो जानकारी है 29 राउंड के बाद प्रशांत किशोर को 49.5% वोट अब तक काउंटिंग में मिल चुके हैं। यानी कि जातीय समीकरण भी यहां पर ढह गया। सभी पार्टियों का होता है ना, गुना गणित, अपना अपना समीकरण, सब ढह रहा है। प्रत्युष जी, मैंने कहा कि इस पर हमारी पार्टी मंथन करेगी। मैं कांग्रेस के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस के सभी साथी रोते हुए नजर आए कि राष्ट्रीय जनता दल ने उनको अपने चुनाव प्रचार में शामिल नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया, गठबंधन में समन्वय बनाकर वो नहीं चले। लेकिन आज वो जनसुराज की जीत पर जो अभी परिणाम आना बाकी है, बढ़ता हुआ जो उनके पक्ष में परिणाम है, उसको देखकर अपनी बाछी खिला रहे हैं। तो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। जय जी, आप ही से सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, अब उनको अपनी हार का दुख नहीं होकर जनसुराज के जीतने का ज्यादा उनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जीत जनसुराज की उनको भी मुबारक, और हमारे जनसुराज के साथी प्रवक्ता वो जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको भी मुबारक। अजय जी, बता दीजिए क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या ऐसी बात है जो आप छिपा रहे हैं? बता दीजिए। हम लोग दिल से सकारात्मक लोग हैं, और वो 3 इडियट वाले दोस्त नहीं हैं सिर्फ कि दोस्त टॉप कर जाए तो आपको दुख लगने लगे। हमें दुख क्यों लगेगा भाई? प्रतिपक्ष के विरुद्ध जो लड़ाई है, हम सब प्रतिपक्षी लोग हैं सरकार के विरुद्ध। मैं आपका जवाब पूरा दे देता हूं प्रीति जी। बेसिकली आपके विरुद्ध ये रेफरेंडम है, प्रधानमंत्री जी के अहंकार के विरुद्ध रेफरेंडम है। छात्रों पर बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार हुआ, भरत तिवारी की जो हत्या हुई, जिस तरह नीतीश कुमार का अपमान हुआ है, सामूहिकता में एक निर्णय जनता ने वहां दिया। और आपके यंत्र तंत्र षड्यंत्र की जो राजनीति होती है, ये इस बार कामयाब नहीं हुई। नफरत की राजनीति भी कामयाब नहीं हुई, उसका यह नतीजा है। प्रशांत जी उसी के चेहरा बने हैं अभी, और कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस उस लेवल पर वहां नहीं सक्सेस हुआ, इसको हम स्वीकारते हैं। दतिया में यही काम हुआ है, कांग्रेस वहां पे खड़ी रही, उस पर लोगों ने भरोसा दिया, पर फिर वहां ये ओवरऑल मोदी जी को समझना है। जहां तक हमारे साथी ने और आपने भी कहा, एक और प्रवक्ता उनके रामविलास पासवान जी के पार्टी के कह रहे हैं, और आप भी कह रही हैं प्रोफेसर साहब, अरे भाई यंत्र तंत्र सत्यंत्र तो आपने दोनों जगह चलाया है, उसमें कहां कमी छोड़ी है? कहते हैं ईवीएम और बाकी चीजें, एसआईआर यहां भी किया है, आगे भी आप करेंगे। ये महज इत्तेफाक है क्या कि हर बाई इलेक्शन में विपक्ष इतने भारी संख्या से जीतता है, और जब जनरल इलेक्शन होता है, सामान्य इलेक्शन होता है, तो आप लोगों का जो तंत्र जो है इतना हावी हो जाता है कि उसको हार का सामना करना पड़ता है, और भी इतनी बुरी तरह से। लेकिन अजय जी देखिए, अजय जी अभी ईवीएम का मुद्दा इसी पैनल में उठा। हर चुनाव में, हर नतीजों में आप लोग ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। यहाँ कम से कम यहाँ अभी तक किसी ने ईवीएम को नहीं कोसा, वरना अब तक बेचारा ईवीएम रो रहा होता कि सारा ठिकरा उसी पर छोड़ दिया। आपके प्रत्याशी को इस्तीफा देना पड़ेगा इनके कहने से, क्योंकि ईवीएम पे इन्हें भरोसा नहीं है, और ये आपकी जीत पर खुश नजर आ रहे हैं। एक्चुअली जो है चोर, नहीं, अरे एक मिनट, ये जो ईवीएम चोर नहीं है, चोर तो पूरा तंत्र है इनका। और बाई इलेक्शन में लोग चोरी नहीं करते हैं, न्यूट्रल इलेक्शन करा करके अपना भी चेक करते हैं कि तापमान क्या है जनता के बीच में। इनका ओरिजिनल तापमान नहीं